में। तो चलिए हमारे साथ देखने के अंदर कि आज मेले में क्या है कुछ खास और नए नए रंग सूरजकुंड मेले के। बनाए हैं करे छेड़ा है। सूरजकुंड मेले में इस समय मैं आपको लेकर आई हूँ कठपुतलियों का डांस दिखाने के लिए। ये जो कला है ये पिछले 500 सालों से राजस्थान की फेमस कला है और इस कला को घोड़ा के नाम से जाना जाता है। इसके कारीगर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या है ये बताइए कि ये जो कला है इसको क्या क्या कहते हैं इसको? ये राजस्थानी फुरपों है। ये हमारे में राजा महाराजा ये उनके सामने डांस करती थी कठपुतली का। तो ये राजा महाराजा इनके आगे हम डांस करा रहे हैं कठपुतली पापिट शो। कठपुतलियों का जो डांस है कितनी पुरानी कला है ये कम से कम 60-50 साल हो गए उनको करते करते। हमारे दादाजी पिता सब सालों से करते करते आए, तो उन्होंने हमको सिखाया कला, तो हम भी डांस दिखा रहे लोगों को। इसमें क्या शो कर रहे हैं, क्या दर्शकों को क्या दिखा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये राजस्थान की गुलाबो है, गुलाबो राजस्थानी की डांस दिखा रही है अपनी, और ये आगे से गेस्ट लोग को डांस दिखा के उनको खुश करेगी। तो देखा आपने, ये हमने सूरजकुंड मेले में आए थे तो आपको हम ये राजस्थान की गुलाबों से मिलवाना कैसे भूल जाते। तो ये राजस्थान की गुलाबो है और इस तरीके से यहाँ पे कठपुतलियों का जो डांस है वो दिखाया जा रहा है और दिखाने के साथ लोगों का मन मोहने की कोशिश की जा रही है। क्या सूरजकुंड मेले में आज मैं आपको एक ऐसे कारीगर के पास लेकर आई हूँ जिसकी कला को देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये जो कारीगर है ये श्रीलंका से आए हैं और इनकी खास बात ये है कि ये तो ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कला किसी की मोहताज नहीं होती और जहाँ पे कला होती है कद्रदान अपने आप ही आ जाते हैं। आप ये देख सकते हैं ये जो पेंटिंग्स है ये पेंटिंग्स श्रीलंका से आए निहार सागबोसी ने खुद बनाई हुई है और इस पेंटिंग को बनाने में इन्हें 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पेंटिंग है इसे ऑयल पेंटिंग कहते हैं और श्रीलंका से आए ये जो कारीगर हैं इन्होंने इस तरीके की ना जाने लाखों पेंटिंग्स बनाई हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ इन्होंने प्राकृतिक नेचर की खूबसूरती को भी अपनी पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया है। ये तो हमें फिलहाल कुछ बता नहीं पाएंगे, लेकिन इनके साथ इनके जो सह कलाकार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं इनकी पेंटिंग्स के बारे में। ये बताइए सर, ये जो पेंटिंग्स हैं इनको क्या कहते हैं? मैम ये जो पेंटिंग बनाई गई हैं ये ऑयल से बनाई गई हैं, ऑयल पेंट से बनाई गई हैं पेंटिंग, और ये हमारे कलाकार हर साल में इस सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और कितना समय लगता है एक पेंटिंग को बनाने में? पेंटिंग वो तो पेंटिंग के साइज पे
डिसाइड करता है कि उस पर कितना टाइम लगता है। मिनिमम 3 से 4 आवर्स ये लेते हैं, और ज़्यादा बड़ी पेंटिंग हो तो एक दिन में ही बना देते हैं। और कॉस्ट क्या आती है? मिनिमम पोस्ट कार्ड साइज़ का जो है 25 रुपीज़ है, और मतलब 10 और 15 हज़ार के बीच तक की पेंटिंगें इनके पास हैं, और ना ये बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं। कब से ये जो आर्ट है, ये कब से इस तरीके की पेंटिंग जो बना रहे हैं, कब से ये पेंटिंग बना रहे हैं? इनको मैम 7-8 साल से कम इनको हो चुके हैं, और उन्होंने कई अवार्ड भी जीते हैं। जैसे जेनेवा में जीता है इन्होंने ईरा अवार्ड, कलापति श्रीलंका में जीता है, अर्जेंटीना में इन्होंने अवार्ड जीता है। तो देखा आपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि कला किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं होती है किसी को, और अगर किसी के हाथ में कला है तो उसको किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा ही एक नज़ारा यहाँ पर आपने सूरजकुंड मेले में देखा, जिनकी पेंटिंग्स खुद बोलती हैं, इनकी कला को खुद प्रदर्शित करती हैं। सूरजकुंड मेले में आने के बाद लगता है कि अगर वहां से शॉपिंग नहीं की तो क्या किया। इसलिए अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर आ गई हूँ सूरजकुंड मेले में बनारस के एक ऐसे स्टॉल पे जहां पर आपको बनारस की मशहूर साड़ियां मिल जाएंगी। कारीगर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं और उन्हीं से जानेंगे कि इन साड़ियों में क्या है खास। ये बताइए भैया, ये जो साड़ी मैं देख रही हूँ इसमें खास क्या बात है और क्या बोलते हैं इसको? ये खड्डी का काम होता है मैडम जी, ये बनाने में टाइम लगता है इसको। जैसे कि एक साड़ी जो है कि 10 दिन लगता है, कोई 20 दिन लगता है, महीने भर लग जाता है, 2-2 महीना लग जाता है, जैसे जैसे प्राइस की साड़ी होती है, जैसा उसमें धागा दिया जाए। मैं इसमें देख रही हूँ, इसमें ये जो गोल्डन का काम काफी हुआ है, तो ये जो काम हुआ है जरी का बॉर्डर, इसको क्या कहते हैं? ये जरी जामावार कहते हैं सर, इसमें जामावार है। अच्छा, कितना समय लगता है? ये समय लग जाता है इसमें करीब 25 दिन, 20 दिन तो 25 दिन तक। कितने कारीगर लगते हैं? इसमें कारीगर लगते हैं 2।
2 कारीगर। और इसकी कॉस्ट क्या आती है? इसकी कॉस्ट आती है आपको लेके 5,000 से लेके 10,000 तक की आती है। बनारसी साड़ी है ये, आप देख सकते हैं कि 5,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक इसकी कॉस्ट आती है। और जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जरी का काम हुआ है। ये जो जरी का जो बॉर्डर इसमें बनाया गया है, ये गोल्डन कलर के जो धागे होते हैं जरी के, उससे बनाया जाता है। और 4 से 5 कारीगर इसमें लगते हैं और 5 से लेके 10 दिन का समय लगता है इस एक साड़ी को तैयार होने में। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनके स्टॉल पे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। भैया ये क्या है, इसके बारे में? ये मैडम ये बनारसी साड़ी है, इसको जामा वो कहते हैं कि तंछुई, इसको तंछुई कहते हैं। ये साड़ी इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें इसको बनाने में करीब 2 महीने लग जाता है। इसकी कॉस्ट खाली आती है करीब हम 15,000 से लेके 20,000 तक। इसमें खास बात क्या है? इसमें ये पूरा जामावार है मैडम, इसमें इसको जामावार कहते हैं पूरी साड़ी को। कैसे बनाया जाता है? हड्डी से बनाया जाता है, इसको एक एक धागे करके एक एक धागा डाल के उसको बुना जाता है। हम लोग बुन के ही बनाते हैं इसको। 15,000 से लेके इसकी जो प्राइस है, इसका जो कॉस्ट है शुरू होता है। और आप देख सकते हैं कि इसको 1 से 2 महीने लगते हैं इस साड़ी को बनाने में। पूरी बनारसी साड़ी है ये गोल्डन। और इसमें मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर इसमें काफ़ी बारीक काम हुआ है, जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बारीक काम किया गया है। और कारीगरों की संख्या भी जो है वो इसमें ज़्यादा लगाई जाती है। इसी के साथ साथ अगर आप बनारस के स्टॉल पर आए हैं और अगर आप साड़ी नहीं लेना चाहते, सूट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ढेर सारे मॉडर्न और ट्रेडिशनल सूट भी आपको दिख जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे सूट काफी ज्यादा है। सूट के बारे में पूछ लेते हैं, ये किस तरीके के सूट है? ये मैडम सूट होता है पूरा, ये रनिंग मटेरियल होता है। इसका आप साड़ी बनाइए, सूट बनाइए, कुछ भी फैब्रिक किस तरीके का काम किया गया है इस पे, क्या बोलते हैं इसको? जैसे इसको भी तंछुई बोलते हैं। इसको रेशम होता है, मसराइज सिल्क मिक्स रहता है, कॉटन सिल्क मसराइज रहता है। इसको आप वॉश कर सकती हैं, वॉशेबल होता है। और जो कॉस्टली साड़ी होती है वो उसको ड्राई क्लीन कराना पड़ता है। समय लगता है इसको बनने में? इसको बनने में तो जैसे कि लग जाता है हफ्ते भर, 10 दिन, 8 दिन से 10 दिन कितने तक। लोग लगते हैं इसको? इसमें भी उतने ही लोग लगते हैं मैडम बनाने में। 1 लोग लगता है, 1 लोग 2 लोग उसमें लग जाते हैं। और क्या है आपके यहाँ शॉप पे? साथ मैडम दुपट्टा आएगा, साड़ी आएगा, फैब्रिक पूरा सारा बनारस का आइटम आएगा। सिल्क कॉटन मिक्स रहता है उसमें, प्योर सिल्क भी होता है। कॉस्टली से लेकर 1,000 रुपीज़ से लेके 20,000 तक की स्टार्टिंग होती है साड़ी हमारी। तो देखा आपने, अगर आप सूरजकुंड मेला आ गए हैं और अगर आप शॉपिंग करने की सोच रहे हैं और अगर आपको साड़ी और सूट खरीदना है, तो आप बनारस के इस स्टॉल पे आ सकते हैं, जहां पे आपको बनारस की फेमस बनारसी साड़ियां मिल जाएंगी, जिस पे हाथ का काम किया गया है। और इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपको 500 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक की साड़ियाँ मिल जाएंगी। अभी समय हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सूरजकुंड मेले के कुछ और रंग। खड़े हैं सूरजकुंड मेले में। और अगर सूरजकुंड मेले में इस बार थीम है गोवा, और अगर मैं गोवा के में बने सूरजकुंड मेले के इस घर में आपको ना लेकर आऊं तो ऐसा लगता है कि सूरजकुंड मेले की सैर अधूरी रह गई है। जी हाँ, इस समय मैं आपको लेकर आई हूँ गोवा सूरजकुंड मेले के अंदर, गोवा में के बने घर के अंदर। ट्रेडिशनल घर इसको बोलते हैं, पारंपरिक घर जिसे बोलते थे। पहले के टाइम में जो घर बनाए जाते थे वो इस तरीके के घर बनाए जाते थे। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी, ये जो रस्सियां आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये रस्सियां किस काम आती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पहले के समय में जब आप पानी निकालने का काम करते थे तो जब कुएं से पानी निकाला जाता था तो इन रस्सियों का प्रयोग किया जाता था। और इसके साथ आप ये जो देख रहे हैं, इससे मिट्टी को पीटने का, जो मिट्टी समतल की जाती है उसका काम किया जाता है। और गोवा की अगर मशहूर ताड़ी की अगर हम बात ना करें तो ऐसा लगता है कि गोवा कहीं ना कहीं अधूरा रह गया है। जी हाँ, ये ताड़ी जो बनाई जाती है उसको इसी में स्टोर किया जाता है। जो लोकल जो महिला है वो मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं बाकी सब। ये बताइए कि जो हम देख रहे हैं इसके बारे में, ये क्या है और किस काम आते हैं? ये जो मटका है वो पानी लाने के लिए, और उसमें पानी गर्म किया जाता है नहाने के लिए। उसमें चावल स्टोर करते हैं, इसमें चावल बनाते हैं और उसमें फ़िश करी बनाते हैं। अच्छा, और भी मैं देख रही हूँ आपके घरों में और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में बताइए और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? ये तो पहले का फ़ैन है,
ये बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में चर्च में जो सेंट फ्रांसिस जेवियर का स्टैचू है उसका ये पुतला है। ये फ्रेम वर्क किया है इससे। अच्छा, और ये जो सुराही रखी है इसे क्या? इसमें पानी ठंडा रहने के लिए ये यूज़ किया जाता है। पहले के ज़माने में फ्रिज नहीं थे तो इससे पानी ठंडा किया जाता था। और वो जग है। किचन में मैं आपको ले चलती हूँ और या फिर आप मुझे किचन में ले चलिए अपने साथ कि इस बताइए कि यहाँ पे और ये जो हम देख रहे हैं ये क्या चीज़ें हैं और इसके ये किस किस काम आती हैं? ये जो बड़ा वाला है उसमें नमक रखते हैं। ये जो रंगीन है वो सब शादी में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें मुर्गियाँ ढकने के लिए। इसमें चावल जब खेतों से लाते हैं तो इसमें स्टोर किया जाता है। ये बहुत बड़ा हो जाता है। ये लंबा जो है उसमें ये मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, खाना कितना बनाना है कितना लेना है तो इससे हाँ, आप नापते हैं? हाँ, नापते हैं। और ये जो टोकरियाँ टाइप से हैं और ये किस काम आते हैं? इसको क्या किया जाता है? ऐसे ही जब खेत से क्रॉप लाते हैं और चावल लाते हैं ये जो उससे। मैं देख रही हूँ ये क्या है और इससे क्या ये क्या है? जब हम बड़े बर्तनों में खाना पकाते हैं तो इससे उसे स्टर करते हैं। तो आज भी क्या गोवा में इस तरीके से ये यूज़ होता है? ग्रामीण भाग में अभी भी यूज़ होता है। अच्छा, और ये क्या चीज़ें हैं ये और ये औजार? ये तो नारियल साफ करने के लिए और इसमें आटा बुनते हैं। कितने साल पुरानी परंपरा है और ये जो अभी भी आज भी चलती आई है? जब पोर्तुगीज़ टाइम था तब से 450 इयर्स पोर्तुगीज़ ने हमारे ऊपर राज्य किया। उसके बाद यही यहाँ आज भी इस्तेमाल। ऐसे ही होता है? हाँ, गांव में वैसे ही होता है। तो देखा आपने, आज हमने आपको गोवा का गांव दिखाया, गोवा का घर दिखाया। अगर हम आपको ये ना दिखाते तो आपको कहीं लगता कि गोवा कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा छूटा रह गया या कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रह गया। इसे देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ग्रामीण भागों में किस तरीके से आज भी लोग अपना जीवन बिताते हैं और किस तरीके से वहाँ पे लोग खाना बनाते हैं और किस तरीके से लोग अपनी लाइफ स्टाइल को जीते हैं।
तो ये था आज का हमारा सूरजकुंड मेले का सफर और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सूरजकुंड की कुछ झलकियों के साथ।